हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनों के साथ खुश होंगे। तो चलिए आइए सुनाती हूँ मैं आपको मेरी बेकिंग की कहानी, मेरी ज़ुबानी। जैसे कि आप जानते हो कि मैं एक होम बेकर भी हूँ। तो इस साल मैंने डिसाइड किया कि क्रिसमस बेक्स मैं करूँगी अपने होम टाउन में, श्री विजयपुरम में। क्योंकि मैंने वहाँ जस्ट 2 साल पहले ही नया नया एक छोटा सा बिज़नेस सेटअप किया है होम बेकिंग का। मेरी भाभी और उसकी बहन रन करते हैं वो बिज़नेस। तो इस बार मैंने सोचा ट्रिवांड्रम में नहीं, वहाँ जाके उनको सपोर्ट करूँगी। तो घर पहुँचते ही सबसे पहले मैंने लिया गनु भैया से आशीर्वाद। उसके बाद मैं चल पड़ी शॉपिंग में, क्योंकि मुझे लेना था नया ओटीजी, क्योंकि मेरा पुराना वाला ओटीजी जो मैंने 2014 में लिया था वो काफ़ी पुराना था और इतना लोड नहीं ले सकता था क्रिसमस बेक का। तो मैंने 60 लीटर का मॉफ़ी रिचार्ड लिया। लेके तो आ गई, पर घर में रखने का जगह नहीं था, तो मुझे नया शेल्फ बनाना पड़ा, कबर्ड बनाना पड़ा उसके लिए। तो ऑल सेट, गुड टू गो, रेडी फॉर बेकिंग। अब बेकिंग वाइब भी तो क्रिएट करना है ना, क्रिसमस है भाई। तो वैसे भी हमारे घर में हर साल क्रिसमस में क्रिसमस ट्री सजता है, मेरी आयुषी करती है ये। तो इस बार मैंने लगाया क्रिसमस ट्री और उसको डेकोरेट किया, अपना बेकिंग टेबल को रेडी किया और क्रिसमस कैरल वालों को बुलाया ब्लेसिंग के लिए। उन्होंने मेरे टेबल के चारों तरफ खड़ा होकर क्रिसमस कैरल सॉन्ग गाए, मुझे ब्लेस करे और उसके बाद मैंने अपना बेकिंग शुरू किया। ब्लेसिंग लेने के बाद उसी रात मैंने अपने नए ओटीजी में केक बेक किया, क्योंकि हर ओटीजी अलग होता है तो टेम्परेचर भी चेक करना ज़रूरी था, बेकिंग टाइम चेक करना ज़रूरी था। तो एक सैंपल के तौर पे मैंने सबसे पहला केक बेक किया और बस शुरू हुआ हमारा बेकिंग का काम। तो वही एक के बाद एक ऑर्डर आते गए और हम बेक करते चले गए। करते 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 पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो जाता था, कब शाम हो जाता था। थक जाते थे खड़े खड़े। मेरा तो आदत है, पर मेरे भाभी के लिए थोड़ा न्यू एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी बीमार हो गई थी वो, मतलब थक गई थी वो। आदत नहीं है ना। कोई नहीं, नेक्स्ट बार से उसको भी आदत हो जाएगा, बल्क ऑर्डर्स में कैसे काम करते हैं वो भी सीख जाएगी। अच्छा, आपको ना मैंने बताया नहीं कि जब मैं ओवन लेके आई ना नया वाला और सब सेटअप वगैरह किया, तो मैंने ऐसे ही मेरी भाभी से बोला कि सोनी, मैं इस ओवन में ना 100 केक बनाने वाली हूँ। तो मम्मी वहीं थी आसपास, तो मम्मी कहने लगी, कौन खरीदेगा तुमसे 100 केक। तो मैंने कहा मम्मी, 100 केक खरीदेगा नहीं, खरीद चुके हैं। क्रिसमस में मैंने 100 केक बेक कर लिया है, क्रिसमस में सब डिलीवर भी हो गया है। यू you नो know, जब मैंने ये बोला आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैं फ़र्स्ट टाइम श्री विजयपुरम में हूँ और मैं इतना सारा केक बेक करने वाली हूँ, सेल करने वाली हूँ। एंड यू नो वॉट आई मैनिफेस्टेड, वो सच हुआ। 100 क्या, मैंने राउंड अबाउट 180 से 190 केजी केक बेक किया। आई वॉज सो हैप्पी। तो देखा, आप जो बोलते हो ना, यूनिवर्स गिव्स यू बैक। आप अच्छा सोचो तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा आपके साथ। एंड वी वर सो हैप्पी। उसके बाद जब हम बेक करते गए, एक एक से मतलब एक राउंड डिलीवर हो गया, फिर पैकिंग, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर लग जाते थे। मतलब सुबह से शाम तक, रात तक खड़े होते थे। सुबह लिटरली 4 बजे तक हम बेकिंग करते थे कंटिन्यूस। और इस बार श्री विजयपुरम में करंट जो है ना भाई, बहुत साथ दिया। बिल्कुल भी मैंने प्रॉब्लम फेस नहीं किया। पता नहीं, कुछ मैजिक ही था, जीसस क्राइस्ट का ब्लेसिंग ही था। बिल्कुल करंट ने साथ नहीं छोड़ा। मैं मस्त बेकिंग करते गई, बैटर मिक्सिंग करते गई, प्लम केक्स बनाते गई। अच्छा, प्लम केक्स ही नहीं, मैंने क्रीम केक्स भी बनाया, बीच बीच में बर्थडे केक्स भी आ जाते थे, तो वो भी करते चले गए। तो ऑल ओवर मेरे पूरे फैमिली, मेरा भाई, भाई के फ्रेंड्स, मेरी भाभी, उसकी बहन, मेरे दोनों चाची, बुआ, सब लोग ने बहुत हेल्प किया। और
स्पेशल थैंक्स बोलूँगी मेरी फ्रेंड शिबी है और उसके जीजा जी, उन दोनों के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि बल्क ऑर्डर उन्होंने मुझे दिलवाया था। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ़ यू इतना बड़ा ऑर्डर दिलाने के लिए। एंड थैंक यू सेंट मेरी स्कूल मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो आई होप कि नेक्स्ट ईयर भी आप मुझे ऑर्डर दोगे। सबसे ज़्यादा बेकिंग में इंजॉय करती थी रात को, क्योंकि रात को ना वोल्टेज बड़ा सही चलता था और जल्दी जल्दी बेकिंग होता था। और बीच बीच में तो वही लगा था मेरा क्रीम केक्स, किसी का बर्थडे तो न्यू ईयर केक्स, बटर स्कॉच, चॉकलेट। अच्छा, ये मेरे भाई का बर्थडे केक है तो मैंने थोड़ा उसमें वर्क ऑन किया, थोड़ा स्पेशल तरीक़ा से उसके लिए केक बनाया। और आपको पता है मैंने ना इस बार मेरा जो केक है, मैंने नहीं, मेरा जो केक है इस बार चेन्नई गया। अच्छा, अंडमान में आइलैंड्स है ना, जैसा हैवलॉक आइलैंड, रंगत आइलैंड, नील आइलैंड, वो सब जगह भी मेरा केक डिलीवर हुआ। बस जाता है ना तो वहाँ उससे मतलब भाई ने बस के ड्राइवर को बोल के डिलीवरी करवाया। वो रंगत वाला, नील वाला तो एक अंकल ले गए और हैवलॉक वाला मेरा जो है भाई है ना वो ले गया। तो आई वॉज सो हैप्पी कि मतलब मैंने कितने सारे लोगों के लिए बेकिंग किया। सच बोले तो आई फील सो ब्लेस कि जो सोची थी वो हुआ, और जिस काम के लिए मैं गई थी पोर्ट ब्लेयर वो सक्सेस हुआ और मैं कर पाई। क्योंकि ना हर दिन शाम होते होते ना डर सा लगने लग जाता था कि मैं कर पाऊँगी, ये हो जाएगा, ये सुबह सुबह डिलीवरी देना होता था, सुबह 8 बजे निकलना पड़ता था, तो कर लेंगे ना। बार बार सोनी से पूछते रहती थी, सोनी हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। क्योंकि देखो वो जो 1 kg वाला सर्कल वाला केक है तो ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाता था, पर वो जो हम लोगों को ना स्कूल्स में पीसेस डिलीवर करना था, लाइक एक स्कूल में 1400, दूसरे में 490, फिर तीसरा वाला में 400, तो वो बेक करना और वो भी एक बढ़िया सा अच्छा पीस निकालना, मतलब कितना बेक करी मैं क्या बोलूँ। डर लगता था यार कि मैं कंप्लीट कर भी पाऊँगी कि नहीं, पर खड़े 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 आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि गॉड प्लीज़ इज़्ज़त बचा लेना, इज़्ज़त रख लेना, मेरा वॉर्म डिलाइट्स क्रिएशन का नाम बिल्कुल ख़राब नहीं होना। क्योंकि मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्वालिटी और क्वांटिटी पे। और ये प्लम केक का जो सीज़न था, क्रिसमस सीज़न, जितना भी प्लम केक, टी केक्स सब था ना, तो मैंने सब बटर से ही बनाया है। नो ऑयल, आई हैव नॉट यूज्ड ऑयल एट ऑल। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशंस किए, कुछ प्लम केक्स को नॉर्मल सिंपल रखा, तो किसी को लाइक चॉकलेट फ्लेवर देने की कोशिश की, वैरायटी। लेकिन मैंने सिर्फ बटर में ही काम किया। जो भी हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। होप कि नेक्स्ट ईयर भी मुझे ऐसा कुछ अच्छा बढ़िया वाला एक्सपीरियंस फेस करने को मिले। पर नेक्स्ट ईयर मैं प्रिपेयर्ड रहूँगी, क्योंकि मुझे एक आइडिया मिल गया है कि कैसे काम करना है, कैसा सेटअप करना है, कैसे अरेंज करना है और कैसा पैकिंग करना है। सो थैंक यू सो मच श्री विजयपुरम, थैंक यू मेरा इतना साथ देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड हैप्पी। और मैं क्या बोलूँ, अब बस बोलने का कुछ बाकी नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ डू सपोर्ट मी। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप हेल्प करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा और मैं व्लॉग्स बना पाऊँगी। मैं शॉर्ट्स वगैरह तो डालती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि व्लॉग्स कोई देखता नहीं है। अच्छा, ये वाला पिक देखो ना, मैंने लिया, कैसे बीमार सी लग रही हूँ ना, थकी हारी। और एक बात बताऊँ, ये जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, जो भी क्लिप्स देख रहे हो, बहुत ही कम मैंने शूट किया है, क्योंकि मैं वो हालत में ही नहीं थी, वो कंडीशन में ही नहीं थी शूट करने का। तो यहाँ वहाँ से जो भी क्लिप्स मिला मैंने ऐड कर लिया है, और बहुत तो छूट गया, क्योंकि 180 केजी से 180 टू 90 केजी, नियर अबाउट 200 केजी मैंने बेक किया है, पर मैं शूट नहीं कर पाई अच्छी तरह से। पर नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर आई एम रेडी। अगर मैं बनाती हूँ फिर से, ट्राई करूँगी अपना रिकॉर्ड तोड़ने का, 200 से ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगी, तो प्रॉपर शूटिंग करूँगी फिर। सो सी यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग मी, बाय, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।